नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सोनिया और आज मैं एक्सप्लोर करने आई हूँ सीलमपुर की थर्सडे मार्केट। इस मार्केट के लिए ना मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सोनिया सीलमपुर की थर्सडे मार्केट को एक्सप्लोर करो। तो यहाँ पर लाइफ में पहली बार मैं इस मार्केट में गई थी और यहाँ पर मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बुरा एक्सपीरियंस रहा। तो वो सब चीज़ें आप वीडियो में देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस मार्केट में पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सीलमपुर है और बस मेट्रो से निकल कर ना आपको इस रोड पर आ जाना है। आपको ये थोड़ा एरिया नज़र आता है, ये मेट्रो होलसेल नज़र आता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। मैं रोड क्रॉस कर ही रही थी, फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ गई इस कंबल मार्केट पर, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मार्केट मुझको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ना तोल के हिसाब से आपको ब्लैंकेट सेल होते नज़र आते हैं। यहाँ पर सारा जो आप ब्लैंकेट का कलेक्शन देख रहे हो ना, वो तोल के हिसाब से भैया मशीन पर तोल कर आपको देंगे। और इनकी रेंज है 250 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, 270 रुपये किलो, 220 रुपये किलो के हिसाब से आपको ये ब्लैंकेट मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए रुक गई थी। तो क्वालिटी तो मुझे ओके ओके लगी थी, मतलब कोई भी ब्रांडेड जैसी क्वालिटी इनकी मुझे नज़र नहीं आई थी। अगर लोकल में आप लेना चाहते हो तो भाई देखो, एक कंबल होता है जो डबल बेड का, वो 7-8 किलो का भैया ने मुझे बताया था। अब आप देख लो कि इस रेट में वो कितने का आपको पूरा पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इनकी कुछ क्वालिटी डिज़ाइनिंग देख रही थी। इसमें सिंगल बेड के भी ब्लैंकेट हैं, डबल बेड के भी हैं। सिंगल बेड वाले जो थोड़े लाइट क्वालिटी में है वो आपको 180 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। ज़्यादा अगर आपको बढ़िया लेना है तो वो आपको 270 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। तो 270 रुपये किलो वाला मुझे कुछ क्वालिटी में अच्छा लगा था। इसकी क्वालिटी ज़्यादा सॉफ्ट थी, कलर डिज़ाइन इसमें आपको काफ़ी मिल जाते हैं। रोड पर ही ये सारे ब्लैंकेट सेल होते हुए आपको नज़र आते हैं। तो काफ़ी फेमस मार्केट मैंने इसको सुना था, लेकिन भाई देखो रोड साइड पर बिक रहे हैं ये। और अगर आप इनको परचेज करके लेके जाते हो ना, तो आपको इन्हें वॉश करके या ड्राई क्लीन करा कर ही यूज़ करना होगा, क्योंकि इतना पॉल्यूशन, इतना धूल मिट्टी इनके अंदर जा चुकी होगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ डिज़ाइन ऑप्शन दिखा रही हूँ। काफ़ी लोग यहाँ से खरीदते हैं। तो अगर आपके नियर ये शॉप पड़ती है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो उसके बाद रोड क्रॉस करके मैं इस मार्केट में पहुँच गई थी, जो मेन सीलमपुर थर्सडे मार्केट है। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद मुझे कुछ इस तरह का व्यू नज़र आया और इस मार्केट में मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ डोर मैट्स, रनर सेल होते हुए नज़र आए, जिनकी प्राइस रेंज थी 100 रुपये। तो 100 रुपये के हिसाब से मुझे ठीक ठाक लगे थे। कुछ मुझे इसमें यूज्ड लग रहे थे और कुछ बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। देख रहे हो ना, ये नीचे से रबड़ वाला जो आप देख रहे हो ना, ये मुझे थोड़ा फ्रेश लग रहा था 100 रुपये के हिसाब से। और इन्हीं के पास कुछ टॉवल भी थे जो कि 150 रुपये में भैया सेल कर रहे थे। ये सारा फ्रेश कलेक्शन था, जो कि हर मार्केट में ही ऑलमोस्ट ये सेल होता हुआ मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर ये 150 का आपको मिल जाता है। और कुछ जो बड़े रनर्स होते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 350, 450, 550 की रेंज में। तो ये वाला कलेक्शन मुझे यहाँ का कुछ प्यारा लगा था। आप इसको 550 की रेंज में ले सकते हो। ये बड़ा सा रनर अगर आप किसी शॉप से लेने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको 1000-1500 का मिलेगा। लेकिन इस मार्केट में मुझे इनका प्राइस काफ़ी अच्छा लगा था और ज्वेलरी इतनी अमेजिंग यहाँ पर मिल रही थी। ये जितनी भी आप मेटल की गोल्डन लुक में आप बैंगल्स देख रहे हो, ये मात्र 20-20 रुपये में सेल हो रहे थे। मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि पुरानी चूड़ियाँ हैं। दोनों हाथ की चूड़ियाँ आप इस तरह से 40 रुपये में खरीद सकते हो। गोल्ड और सिल्वर दोनों लुक में ये आपको मिलेंगी। ये वाला कलेक्शन मुझे काफ़ी प्यारा लगा था। और इस मार्केट का सबसे बेस्ट कलेक्शन मुझे चिकनकारी की कुर्तियाँ नज़र आई थी। भाई ये वाली चिकनकारी की कुर्तियाँ ना मैंने लाजपत सरोजनी में भी नहीं देखी। ये ओरिजिनल चिकनकारी वाली कुर्तियाँ हैं। और ये जो आप प्याजी सी कुर्ती देख रहे हो, ये 750 की भैया ने मुझे बताई थी। और इस वाली शॉप पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि हाँ भाई, लग रहा था कि सस्ती सस्ती चिकनकारी कुर्तियाँ लेने के लिए लेडीज़ आई हुई हैं। लेकिन कलेक्शन काफ़ी प्यारा मुझे ये इस मार्केट का नज़र आया था। ये सारी कुर्तियाँ जितनी भी आप देख रहे हो, ये कुछ 700 की हैं, कुछ 800, 1000, 1250, सबके प्राइस अलग अलग हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें से अलग से लाइनिंग आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। कुछ में आपको नीचे अस्तर मिल जाता है। देखो अभी मैं ना आपको इसका अस्तर दिखाऊंगी। देखो नीचे ना लाइनिंग लगी हुई है, तो अलग से लाइनिंग खरीदने की, शमीज खरीदने की कोई भी नीड नहीं है। तो इसमें कुछ जॉर्जेट में, कुछ कॉटन में। देखो जॉर्जेट वाली में ना इस तरह की अम्ब्रेला स्लीव वाली डिज़ाइनिंग भी आपको मिल जाती है। तो इस मार्केट का सबसे बेस्ट कलेक्शन मुझे ये ही लगा था। मैं आपको सारे डिज़ाइन कलर ऑप्शन दिखाना
चाह रही थी। तो इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनर, रेट भी अफोर्डेबल थे, ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा हाई रेट हैं। और मेरे सामने ना हाथों हाथ इतनी सारी कुर्तियाँ बिक चुकी थी, ठीक है। मतलब 1000 रुपये तक की रेंज में ये सब कुर्तियाँ आपको मिल जाती हैं। तो ये वाला कलेक्शन मुझे प्यारा लगा था। इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कुछ अनारकली थी और कुछ आपको दुपट्टे के साथ भी पूरे प्रॉपर सूट मिल जाते हैं। मतलब सलवार होगी, कुर्ती होगी और दुपट्टा होगा। क्वालिटी अमेजिंग थी इनकी, ठीक है। तो ये वाली जो एम्ब्रॉयडरी है, ये लखनवी चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी की सारी आपको कुर्तियाँ नज़र आती हैं। तो भाई देखो, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए थे ना, उनकी विश मैंने पूरी कर दी है। मैं पहली बार लाइफ में इस मार्केट में गई हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ लहंगे भी सेल होते हुए नज़र आए थे। इनकी प्राइस रेंज 1500, 2000, 2500, मतलब 5000 तक के यहाँ पर आपको लहंगे मिल जाएंगे। सामने आप बोर्ड देख सकते हो, 4000, 4500, 5000 तक के लहंगे ही लहंगे आपको मिलेंगे। लेकिन लहंगे की क्वालिटी ठीक थी, ओके ओके, जैसे एक वीकली मार्केट में सेल होते हैं ना, वो ही लहंगे की क्वालिटी थी। ब्राइडल लहंगे भी यहाँ पर थे, लेकिन जो इनके अंदर केन केन लगी हुई थी ना, वो मुझे बहुत हल्की क्वालिटी की लगी थी, ठीक है। हैवी केन केन इनमें से मुझे किसी में भी नज़र नहीं आई थी। ब्राइडल और नॉन ब्राइडल दोनों के काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। इस प्राइस रेंज में आप इस तरह के लहंगे ले सकते हो और बार्गेनिंग भी करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो भैया ने बोल दिया वो ही देखोगे। तो यहाँ पर मैं आपको केन केन दिखा रही हूँ, वो मुझे थोड़ी लाइट क्वालिटी में लगी थी, ठीक है। तो ये वाला कलेक्शन मुझे इस मार्केट में दिखा था। अब कुछ कुछ कलेक्शन जो मुझे अच्छा लगा था वो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा रही हूँ, और जो मुझे इस मार्केट का कलेक्शन पसंद नहीं आया था वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना बच्चों के कुछ पार्टी वियर सूट थे, ये इस तरह के कोट वाले, मतलब हाफ कोट वाले, 3 पीस 4 पीस थे शायद ये। तो ये आपको 350 की रेंज में मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने कि बताया ना कि मैं पहली बार इस मार्केट में गई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। तो जहाँ जहाँ मुझे मार्केट नज़र आती गई, मैं वहाँ वहाँ जाती रही। और यहाँ पर मुझे फुटवियर बहुत अच्छे अच्छे नज़र आए थे। ये 250 की रेंज में भैया ने मुझे प्लेटफॉर्म फुटवियर बताए थे। भाई इतनी हाई हील वाले प्लेटफॉर्म थे ना, बस मैं क्या बताऊं। अब इनमें कंफर्ट कितना होगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन देखने में ये बहुत प्यारे लग रहे थे। अब इस मार्केट की आप भीड़ भी देख लीजिए, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। इतनी ज़बरदस्त दबाकर भीड़ थी ना यहाँ पर कि भाई मैं तो इन सब लेडीज़ को सैल्यूट कर रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ये शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत परेशान हो गई थी इस भीड़ में। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया मार्केट को। यहाँ पर ना कुछ आपको थान के कपड़े भी मिल जाते हैं। ये वेलवेट का फैब्रिक सेल हो रहा था 200 रुपये मीटर के हिसाब से, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में लगा था। और इसमें कलर भी बहुत सारे थे, ये पर्पल है, ब्लू है, येलो, रेड। तो ये 200 रुपये, और इसका जो पना था वो 3 मीटर का पना था, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े थान मैंने यहाँ पर देखे थे। तो भाई देखो, इस मार्केट की जो अच्छाई लगी थी वो मुझे वो यही थी कि कुछ कुछ कलेक्शन मुझे अच्छा लगा, और मैं इस मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं सर्विस लेन वाले रोड पर विजिट कर रही थी, जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आई, कलेक्शन भी बहुत कम नज़र आया अच्छे वाला। तो फिर भी भाई देखो, और ब्लॉगर्स कहाँ इस मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन ये मार्केट मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आई। अगर आप सीलमपुर में ही रहते हो या लोकल एरिया में ही रहते हो यहाँ पर, तो आप इस मार्केट में आ सकते हो। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर से आने की सोच रहे हो ना, तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर आना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा कलेक्शन आपको सदर बाज़ार में मिल जाता है, इंदरलोक मार्केट में मिल जाता है। ऑलमोस्ट वही भैया लोग यहाँ पर शॉप लगा कर रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंदरलोक में, सदर बाज़ार में इससे अच्छा कलेक्शन आप ले सकते हो। इसके नियर एक शादरा फ्राइडे मार्केट लगती है, वहाँ पर तो बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ही मैं आपको सारी 250 की रेंज में स्लीपर्स दिखा रही हूँ। 250 के हिसाब से ये ठीक है, ठीक है। और एक भैया मुझे यहाँ पर दिखे थे, इनके पास ना सारा लकड़ी से बना हुआ सामान था। मिरर थे, बास्केट थी, घड़ियाँ थी, और भी काफ़ी सारा सामान था जो लकड़ी से बना हुआ था। और इन सब की प्राइस रेंज अलग अलग थी। मैंने ज़्यादा भैया से पूछा नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था इस मार्केट में। तो बस मैं किसी से कुछ भी बात करने के मूड में नहीं थी। तो यहाँ पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ वुडन आइटम मैंने देखे थे। आप देख रहे हो कुछ शो पीसेस हैं, क्लॉक हैं, और पर्स भी हैं। और सबसे नीचे मुझे यहाँ पर ना कुछ की चेन भी नज़र आए थे, मात्र 10-10 रुपये में, ठीक है। तो इनके ऊपर आपके नाम का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था, ये आप 10-10 रुपये में खरीद सकते हो। और ये मार्केट ना बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। मतलब आप कहाँ से एंटर करोगे, कहाँ से एग्ज़िट करोगे,
उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि मैं भी खुद नहीं जानती थी इस मार्केट के बारे में ज़्यादा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर विजिट किया था। लेकिन यहाँ पर मुझे जो सदर बाज़ार में ग्रीन मार्केट में इस तरह का कलेक्शन लगाते हैं ना पार्टी ड्रेसेस का, वो वाले भैया लोग मुझे नज़र आए थे। और ऑलमोस्ट सारी उसी तरह की ड्रेसेस आपको यहाँ पर भी थर्सडे के दिन मिल जाती है। और इन सब की प्राइस रेंज आप जानते ही हो, आप 1500 2000 मतलब 4500-5000 रुपये तक की रेंज में आपको ये मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगा था इतना पोल्यूशन है, इतनी भीड़ भाड़ है, तो ये ड्रेसेस ना कुछ डस्टी हो जाती हैं, कुछ डर्टी हो जाती हैं। तो जब भी आप इनको यूज़ करोगे ना, तो इनको एक बार ड्राई क्लीन ज़रूर करा लेना, ठीक है। तो ऐसे पहनने का तो आई थिंक मेरा जैसा बंदा तो इनको पहनेगा नहीं। तो सदर बाज़ार में तो काफ़ी साफ़-सुथरी सी लगती है, क्योंकि वहाँ का माहौल मुझे थोड़ा बेटर लगता है ग्रीन मार्केट का। लेकिन यहाँ पर आकर काफ़ी भीड़-भाड़ मैंने देखी थी। लेकिन सदर बाज़ार वाला ऑलमोस्ट कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि ये हेयर एक्सेसरीज़ आपको मिल जाती हैं। और मुझे कमेंट आए थे कि भई टेलरिंग का सामान कहाँ पर मिलेगा, तो इस मार्केट में मैंने कटिंग टेलरिंग का सुई से लेकर धागे तक का सारा सामान, मशीन तक का सारा छोटा-छोटा सामान देखा था। देख रहे हो ना, सारा कटिंग टेलरिंग का आइटम आपको मिलता है। यहाँ पर सुई है, इंची टेप है, मतलब मशीन का तेल है, और ये नेक के डिज़ाइन है कुछ। तो ये वाला कलेक्शन यहाँ पर इस मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। फैब्रिक भी यहाँ पर मैंने मार्केट में बहुत जगह सेल होते हुए नज़र आए थे मुझे, नेट का, ऑर्गेन्जा का, मतलब नेट के तो इतने फैब्रिक सेल हो रहे थे। और ये वाले जो सामने आप देख रहे हो, ये 180 रुपये पर मीटर के हिसाब से भैया ने मुझे यहाँ पर बताए थे। मतलब ऑर्गेन्जा में भी काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइनिंग मैंने इनमें देखी थी, तो ये आपको मिल जाते हैं। और कुछ इसके साथ में कॉटन वाले फैब्रिक भी मुझे नज़र आए थे, लेकिन कलर ऑप्शन ज़्यादा मुझे इसमें समझ नहीं आया, ठीक है। इससे अच्छा तो सदर बाज़ार की ग्रीन मार्केट में मुझे नज़र आ जाते हैं। और ज्वेलरी भी वही आपको सारी मिलती है सदर बाज़ार में जो आप देखते हो। लेकिन फुटवियर तो कदम कदम पे इतने सारे काउंटर थे फुटवियर के, और लेसेस वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लेसेस, पैचेस, बटन के भी बहुत सारे ऑप्शन मैंने इस मार्केट में देखे थे। देख रहे हो ना, यहाँ पर ये सारा आपको फैब्रिक ही फैब्रिक सेल होता हुआ नजर आता है। नेट के फैब्रिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, और इनकी जो लाइनिंग वगैरह होगी वो भी आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगी। और ऑर्गेन्जा भी मैंने जैसे दिखाया आपको, वो तो प्रिंटेड में था, ये सिंपल ऑर्गेन्जा आपको मिल जाएगा। कुछ यहाँ पर इनकी लाइनिंग भी मिल जाएगी शंटून फैब्रिक में, ठीक है। तो फैब्रिक में और डिज़ाइनर जो ड्रेसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी अभी, तो उस हिसाब से मुझे ये मार्केट थोड़ी थोड़ी ठीक लगी। यहाँ पर ये वेलवेट के सूट सेल करे थे भैया 750 की रेंज में, मतलब पूरे पैक थे, और 750 की रेंज मुझे इनके लिए ज़्यादा नज़र आ रही थी। थोड़ा ना जो लास्ट ईयर का जो बचा हुआ स्टॉक होगा इन वाले सूट्स का, भैया ने वो निकाल कर लगाया था, क्योंकि नई डिज़ाइनिंग नहीं थी ये बिल्कुल भी। क्योंकि भाई चलो अभी तो सर्दियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई हैं अच्छे से, तो ये पुराना स्टॉक अभी मार्केट में विंटर्स का मैंने सेल होता हुआ देखा था। और नेट फैब्रिक तो जगह जगह ऐसे मिल रहा था ना कि बस जैसे भंडारा लगा हुआ है नेट फैब्रिक पर, इतनी सारी भीड़ मैंने देखी थी। और ये आपको मिल जाता कहीं 50 रुपये मीटर, कहीं 60 रुपये मीटर, 80-100 रुपये मीटर के हिसाब से। लेकिन ये वाला ब्लू वाला ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो भाई इस मार्केट में जब आते हो ना आप, भीड़ से बचने के लिए अपने आप को तैयार कर कर आना, अपने सामान का ध्यान रखना, मोबाइल, पर्स, पैसे, बच्चों का ज़रूर खासकर ध्यान रखना, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा भीड़ मैंने इस मार्केट में देखी थी। और ये सारा कलेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, मतलब सामान तो हर तरह का आपको मिलता है यहाँ पर। जैसे स्टडी का भी ये सारा, बच्चों के टेबल वगैरह आपको मिल रही हैं। और कुछ मैंने यहाँ पर सोफ़े के कवर भी सेल होते हुए देखे थे। ये भी आपको हर रेंज में मिल जाते हैं, 100 रुपये पीस के हिसाब से, 150 रुपये पीस के हिसाब से। लेकिन इसमें कुछ इस वाले एरिया में यहाँ पर ऐसा था कि छांटू छांटू वाला सिस्टम था, कि छांट छांट के आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मार्केट का व्यू मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि किस तरह की मार्केट लगी होती है, किस तरह की भीड़ आपको उसमें नज़र आती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ना कुछ किरोशिए से बने हुए मैंने बहुत बड़े बड़े, पता नहीं चद्दरें थी, सोफ़े के कवर थे, टेबल के कवर थे, क्या थे, लेकिन बहुत गंदे थे यार। मतलब इनको हाथ लगाने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं जल्दी से हैंड वॉश कर लूँ। और ये सबसे चीपेस्ट ज्वेलरी मुझे इस मार्केट में नज़र आई थी। भाई सारा सामान जो लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सारा मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी। सदर बाज़ार में ऐसी ज्वेलरी भी मैंने कहीं नहीं देखी है, लाजपत सरोजनी चांदनी चौक में कहीं नहीं देखी है। और कुछ इस तरह के यहाँ पर आपको ये कॉस्मेटिक के आइटम्स भी सेल होते हुए नज़र आते हैं। सिर्फ 30-30 रुपये में यहाँ पर सेल लगाई हुई थी। भाई 30-30 रुपये में भाई ब्रांड का तो कोई सामान नहीं होगा, लेकिन भाई जो लोग खरीदते हैं, यूज़ करते हैं,
उनके बजट के अकॉर्डिंग ये ठीक है, लेकिन ये भी मुझे थोड़े चीप ही लग रहे थे, इनकी कोई ब्रांड नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये बैंगल्स बहुत प्यारी लगी थी, 50 रुपये में भैया 2 सेल कर रहे थे। चूड़ियाँ तो बहुत जगह देखी थी मैंने, लेकिन ये वाली चूड़ियाँ मुझे अच्छी लगी थी। 50 रुपये में 2 पैकेट आप यहाँ पर इनको खरीद सकते हो। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद मुझे कुछ कुछ कलेक्शन अच्छा लगा, मेरी पसंद के मुताबिक ये वाला इस मार्केट का एरिया मुझे नहीं लगा। और व्लॉगर्स कहाँ का एरिया दिखाते हैं, कैसा कैसा कलेक्शन दिखाते हैं, ढूंढ ढूंढ के वो एक एक क्लिप को बनाते हैं, फिर जब वो अच्छा अच्छा कलेक्शन एक जगह जुड़कर आपको दिखाई देता है, तो मुझे ऐसा कुछ इस वाली लेन में नज़र नहीं आया। तो ये सारा एक्सपीरियंस मैंने इस सीलमपुर मार्केट में देखा था। बैंगल्स मुझे काफ़ी जगह कुछ कुछ अच्छी लगी थी, जैसे कि ये 50-50 रुपए के कुछ कंगन देखे थे मैंने, प्लास्टिक के थे। और तो करवा चौथ की भी ऐसी कोई ख़ास तैयारी मुझे इस मार्केट में नहीं नज़र आई थी। तो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे एक वेस्टर्न ड्रेसेस का काउंटर नज़र आया था। 50-50 रुपए में ये भैया स्कर्ट सेल कर रहे थे, जो सर्दियों का कपड़ा होता है ना, मोटे वाला चेक वाला, उस फैब्रिक में 50-50 रुपए में ये सब स्कर्ट थी। और केन केन भैया यहाँ पर सेल कर रहे थे, मतलब एक रोल भैया 40-40 रुपए में सेल कर रहे थे। तो छोटा मोटा आइटम अगर आपको खरीदना है लोकल मार्केट से, तो आप खरीद सकते हो। दिल्ली से बाहर से आने की गलती इस मार्केट में मत करना, क्योंकि जो और वीडियोस में आपने देखा होगा ना दूसरे व्लॉगर्स की में, वो पता नहीं कैसे घूम घूम के घंटों घंटों घूम के जब 30-35 मिनट की एक वीडियो बना के आपको अच्छा कलेक्शन दिखाते हैं, लेकिन इतनी आसानी से ये कलेक्शन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, बहुत पैर तुड़वाने पड़ेंगे आपको इस मार्केट में। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो कुछ पसंद आई होगी, कुछ पसंद नहीं आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।